नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि की साढ़े साथी चल रही है। हालांकि आपकी राशि का जो स्वामी है शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। जुलाई में ये वक्री होने जा रहा है 17 जुलाई को। उसी प्रकार आपके राशि के सप्तम भाव में मंगल और केतु भी विराजमान है। मंगल केतु का जो प्रभाव है वह आपके सप्तम भाव में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह शुक्र ये भी स्वयं की राशि में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो सभी ग्रह हैं और बाकी के जो ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो कुंभ राशि पर किस जुलाई महीने में किस प्रकार के होंगे, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में जो राहु है वो भ्रमण कर रहा है। राशि का जो स्वामी है शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो रवि है वो करीबन 17 तारीख के बाद आ जाएगा और राशि के षष्ठ भाव में बुध भी विराजमान है। हालांकि वो वक्री होने वाला है दिनांक 18 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है वो षष्ठ भाव में है और आपके राशि के अष्टम भाव में 29 तारीख के बाद जो मंगल है वो आने वाला है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आप थोड़ा सा मानसिक तनाव में आ सकते हो। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जो कि भविष्य में जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो जाएंगे। हालांकि जो गुरु है वो आपके लिए काफी अच्छा है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आप ही के राशि में है। तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो बदलाव है वो आपने खुद में देखा होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। उसी प्रकार जो भी आप निर्णय ले रहे हो वो भी सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक आपकी जो साढ़े साथी है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रही है, नहीं हुई है। उसी दरमियान जो राहु है वो भी आपके राशि में भ्रमण कर रहा है। तो भावनाओं में जाके या फिर सिर्फ और सिर्फ लक या फिर किसी भी प्रकार के रिस्क लेके कोई भी डिसीजन नहीं लेना जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो, क्योंकि राहु जो है वो इसी प्रकार की जो मनस्थिति है वो आपके बना सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। खास करके इस महीने से मतलब जुलाई के करीबन 17 तारीख के बाद जो शनि है वो भी वक्री होने जा रहा है। तो थोड़ा सा आपकी जो मनस्थिति है वो इस प्रकार की बन सकती है, लेकिन आपको थोड़ा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। 3 जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं आपके राशि के लिए। सबसे पहला जो है वो है बुध, जो कि आपका पंचमेश है, पंचमेश और अष्टमेश है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। आपके राशि का लाभेश और जो धनेश है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और आपके द्वितीय भाव में जो शनि है वो वक्री भी है। आपके पंचम भाव में रवि गुरु भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, जो कि स्वयं की राशि में है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुभफलदायी साबित हो गई। इस महीने में 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। खास करके मंगल की जो सप्तम अष्टम दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव में है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में जो शनि है वो भी वक्री है। तो इस महीने में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर आपको ध्यान देना आवश्यक है, अलर्ट रहना आवश्यक है। चिट फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं और भारी नुकसान भी आपको हो सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो कई जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के होंगे। खास करके इन्वेस्टमेंट के खास करके पैसे के मामले में आपके जो पैसे हैं वो आते रहेंगे। आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी काम किया है उसके जो रिटर्न्स है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट और जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में कि घर का जो सुख है वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्देश है शुक्र, जो कि स्वयं की राशि में ही भ्रमण कर रहा है। काफी महत्वपूर्ण बात है ये। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। घर में कोई नई वस्तु वगैरह आ सकती है। घर के जो लोग हैं और घर का जो वातावरण है खास करके वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो इस मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें। लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो बातें जो है थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, क्योंकि आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में है, वक्री होने जा रहा है 17 तारीख के बाद। और आपके पंचम भाव में रवि भी है जो कि आपके षष्ठ भाव में जाएगा और जो गुरु भी वहीं पर विराजमान है।
तो हालांकि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि बातें रिलेशनशिप में कितनी भी एक्सट्रीम पर जाए, लेकिन ब्रेकअप होने की संभावना बहुत ही कम है। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो भी ये जो समय है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जो मानसिक तनाव है वो आप पर थोड़ा देखा जा सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है हालांकि उनके लिए जो संपूर्ण समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात इस महीने की, वो है आपका वैवाहिक जीवन। जो व्यक्ति विवाहित है उनके लिए जो महीना है वो इतना ठीक नहीं है। केतु और मंगल ये जो दोनों ग्रह है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं और राशि का जो सप्तमेश है वो पंचम भाव से आपके आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर करीबन 13-14 तारीख के बाद का जो समय है जुलाई के, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर काफी हावी हो रहे हैं और वो थोड़ा असहनीय भी हो रहा है। उसी प्रकार आपके वैवाहिक जोड़ीदार अगर किसी व्याधि से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड जो बातें वो काफी एक्सट्रीम पर जा सकती है। छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो उनकी जो सेहत है या फिर उनके साथ आपके जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है, उस पर भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस महीने में केतु और मंगल की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो दशमेश है या फिर जो कर्मेश है मंगल, ये भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर खास करके क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है यह आपके दशम भाव में आने वाली है, तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर क्या जो समय होगा, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ा बदलाव देखा जाएगा। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए, बातें जो है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ध्यान रखिए। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए इतना सहज नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में, खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में, और जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। इसी प्रकार इस महीने के करीबन 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की जो युति है यह आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ा बदल हो सकता है, या फिर घर के जो खास करके महिला वर्ग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इस प्रकार दिनांक 21 तारीख जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगी, क्योंकि इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण अशुभ फलदायक जो ग्रह है वो है मंगल केतु की युति, जो आपके सप्तम भाव में दिनांक 21 तारीख को होने वाली है। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, जो मैंने बात पहले कही, और उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें भी काफी ज्यादा फर्क आ सकते हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है खास करके वैवाहिक जीवन की वो एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। तो आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो 23 तारीख है इसमें शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने वाला है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चलेगी। फिर से वही बात है कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो चालू ही रहेगी। तो इसका जो प्रेशर है, इसका जो स्ट्रेस है वो आप पर थोड़ा देखा जाएगा। इस प्रकार इस महीने की 31 तारीख को रवि और बुध की जो युति है यह युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्यूमेंटेशन या फिर महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी इस महीने में नहीं करना। यह जो महीना है यद्यपि गुरु आपके लिए ठीक है, अच्छा है, आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसकी दृष्टि आपके राशि पर भी है, लेकिन जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि ये जो मंगल केतु की जो युति है वह किस तारीख को होने वाली है, इसका जो प्रभाव है वह खास करके 18 तारीख से 17-18 तारीख से लेकर करीबन 22-23 तारीख तक आपके वैवाहिक जीवन पर खास करके देखा जाएगा। तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के अनवांटेड डिसीजन नहीं लेना। इस प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वह 10 तारीख को है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और जो अमावस्या है वो 24 तारीख को है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकता है, खास करके विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो मिला जुला भी है, आर्थिक स्तर पर अच्छा होगा। सिर्फ आपको रिलेशनशिप के मामले में और आपकी सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।